जी आईसीसी ने खुद अपने टूर्नामेंट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बेड़ा गर्क कर लिया है। अब से कुछ देर पहले आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि बांग्लादेश, जिसने सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर अपने मैचेस जो थे वो अपना वेन्यू चेंज करने का कहा था कि हमारे मैचेस जो हैं वो भारत की बजाय श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएं, उसकी जगह पे अब स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। इसका ऐलान जो है वो आईसीसी की जानिब से कर दिया गया है। अब आईसीसी ने अपने जो ताबूत था उसमें आखिरी कील जो है वो खुद ठोक लिया है। देखें इशू क्या था। बांग्लादेश सिर्फ इतना चाहता था क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से इस वजह से बाहर किया गया कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं और आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश और भारत के दरमियान में कुछ बेहतर नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को भारत में धमकियां दी जा रही थी। उस पर मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई की जानिब से उनकी जो फ्रेंचाइज थी उसको कहा गया कि मुस्तफिजुर रहमान को फारिग कर दिया जाए, उनको रिलीज़ कर दिया जाए टीम से। तो मुस्तफिजुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश वापस आ गए। इसको जो बांग्लादेश की हुकूमत थी, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था, उसने काफ़ी संजीदा लिया और अपने जो खिलाड़ी थे उनकी सिक्योरिटी पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पर उन्होंने आईसीसी को इस हवाले से आगाह किया कि आईसीसी हमारा जो इशू है उसको नोटिस करे और हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो भारत के अंदर सेफ नहीं होंगे। अगर एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकी भारत की हुकूमत, तो पूरी टीम को सिक्योरिटी कैसे देगी। और सिर्फ बांग्लादेश की टीम नहीं होगी, वहाँ पर दीगर जो टीम्स हैं, कम से कम 16 टीमें वहाँ पर मौजूद होंगी, उनको सिक्योरिटी कैसे दे सकेगा भारत, जबकि एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी देना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इस पर ये तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो बांग्लादेश की जानिब से आईसीसी को किए गए और आईसीसी को कहा कि हमारा जो वेन्यू है, जो श्रीलंका ज़ाहिर है को वेन्यू है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का, श्रीलंका के अंदर हमारे मैचेस जो हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएं। लेकिन आईसीसी की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया और आईसीसी ने प्रेशर में आके सिर्फ एक जो मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग कॉल की और उसमें कहा गया कि वोटिंग की गई उसको जो बांग्लादेश का वेन्यू है उसको चेंज करने के हवाले से, जिसमें वोटिंग भी जो है वो उन्होंने अपने हक में करवा ली और इस तरह 24 घंटे का वक्त दिया गया था बांग्लादेश को कि वो अपनी हुकूमत से पूछ ले और उसके बाद फैसला करेंगे कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में, इस इवेंट में रहेगा या नहीं रहेगा। बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा कि हमारे लिए इस इवेंट से ज़्यादा प्लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा हम अपनी टीम को भारत खेलने के लिए नहीं जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। यही जवाब जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कर दिया, जिसके बाद आईसीसी ने आज जो अपना ऐलान था कि अब कौन सी टीम, जाहिर है 20 टीमों का टूर्नामेंट है, टीमें पूरी करनी थी और इसमें आईसीसी ने जो स्कॉटलैंड है उसको इस इवेंट में शामिल कर लिया और बांग्लादेश को बाकायदा तौर पर इस इवेंट से बाहर कर दिया है। उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो मंजूर नहीं की गई। इस हवाले से बांग्लादेश की हुकूमत ने भी कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा कि हम खेलना चाहते हैं, प्लेयर्स भी चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलें क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और वर्ल्ड कप है क्रिकेट का। क्योंकि ज़्यादातर आप सबको पता है कि एशिया के अंदर स्पेशली, ख़ुसूसी तौर पर स्पेशली साउथ एशिया के अंदर क्रिकेट जो है वो बहुत पॉपुलर गेम है और सब शायकीन क्रिकेट जो है वो इस इवेंट को देखना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, लेकिन उसकी इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया गया और इस दरख्वास्त को रद्द करते हुए अब आईसीसी ने जो है वो शामिल कर लिया है स्कॉटलैंड को। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनके साथ खड़ा है। उन्होंने जो आईसीसी के अंदर जो वोटिंग हुई थी उसमें भी बांग्लादेश के हक में वोट दिया था और हर तरह से सपोर्ट किया था इस आईसीसी का। और जो इनका इशू चल रहा था उसमें पाकिस्तान ने भी कहा था कि उनका सीरियस कंसर्न है, जाहिर है कि प्लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो बांग्लादेश के लिए, जिस तरह बाकी टीमों के लिए उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी अहम है, इसी तरह बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए और बांग्लादेश हुकूमत के लिए भी उनके खिलाड़ी जो है उनकी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस इवेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की सिक्योरिटी है, जिस पर आईसीसी जो थी उन्होंने उनका मौक़िफ़ जो था वो नहीं सुना। उस पर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई गई, किसी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई गई और ये फैसला जो है वो इम्पोज कर दिया गया और इस तरह बांग्लादेश जो है इस इवेंट से बाहर कर दिया गया। अब पाकिस्तान हर जगह पे उसको सपोर्ट कर रहा है। आप देखना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा था कि बांग्लादेश को अगर इस इवेंट से बाहर किया गया तो हम भी इस इवेंट में शिरकत के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें इजाज़त देगी उसके बाद ही पाकिस्तान जो है इस मेगा इवेंट में शिरकत करेगा। अब देखना यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस हवाले से क्या फैसला करता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इस वक्त
वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं, वो बैरूनी दौरे पर है। वो जैसे ही वापस आएंगे उनसे इस हवाले से बात की जाएगी। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका भी यही कहना था कि ये जो है बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है आईसीसी की जानिब से, और किसी भी तरह आईसीसी को बांग्लादेश को तनहा नहीं छोड़ेंगे, और आईसीसी को चाहिए कि बांग्लादेश के जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करे और इस हवाले से एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाई जाए, लेकिन नहीं करवाई गई। और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस हवाले से अपनी गवर्नमेंट से पूछेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इजाज़त देगी तो पाकिस्तान जो है वो अब इस वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। अब मेरे से अगर पूछा जाए, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त दे, और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसको इजाज़त ना दे। देखें, एक मुल्क जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया क्रिकेट के अंदर अपनी मनमानी कर रहा है, जिसको चाहता है खिला लेता है, जिसको चाहता है उसको बाहर निकाल देता है। ये तरीका नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हिदायत करे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी भी तरह पाकिस्तान की टीम को ना भेजे श्रीलंका भी, या क्योंकि आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है और आईसीसी का इवेंट जो है उसमें पाकिस्तान अगर शिरकत नहीं करेगा तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आईसीसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, और इस तरह आईसीसी की जो अहमियत है वो भी ख़त्म हो सकती है। इस पर आईसीसी को जो है वो संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अगर इतना बड़ा फैसला करने जा रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो इजारादारी कायम करना चाहता है आईसीसी, क्योंकि आईसीसी में के इस टाइम जो चेयरमैन है जय शाह, उनका भी ताल्लुक इंडिया से है। वो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। वो चाहते हैं कि इस दुनिया क्रिकेट के ऊपर जो इजारादारी हो, जो हकमियत हो, वो सिर्फ आईसीसी की हो, जो कि पाकिस्तान को किसी भी तौर कबूल नहीं है, ये बांग्लादेश को कबूल नहीं है। अब हुकूमत पाकिस्तान को भी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हिदायत करे कि किसी भी तरह पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप में शिरकत ना करे। इस हवाले से कोई भी डिटेल आप जानना चाहें तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।